आज हम बात करने वाले कि इंडियन आर्मी के अंदर जो मेडिकल होता है तो उसमें किस तरीके से चेक किया जाता है, क्योंकि आज जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं काफ़ी बढ़ावा दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, ये चेक होता है, वैसे चेक होता है, ये गलती आप ना करें, ये ना करें। तो क्या आप लोगों के मन में भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो आज आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज इसका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको कि इसको कैसे क्या इससे दूर करें और किस तरीके से चेक होता है। तो इसमें आपका किसी का क्वेश्चन है? वीर, आपका क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक सवाल था आपसे। हस्त में तो मास्टर वेटिंग, हाँ। जैसे कि सर मैं अपने ऊपर लूँ तो मेरा कभी कभी 7 दिन में या 15 दिन में 1 से 2 बार हो जाता है। तो जैसे कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा रनिंग पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से, और ये आदत मेरे को छुड़ानी है। तो सर इसके लिए क्या उपाय रहेगा और कैसा क्या रहेगा इसका? देखो, सबसे पहले बता दूं तो ये एक जेनेटिव प्रॉब्लम है, ये हर किसी में होती है जो यंग लड़के हैं। मेरा ये मानना है कि रनर जो बंदे हैं, जो रनिंग करते हैं, ये लड़के इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमेशा हर किसी को होता है। किसी को आदत होती है हफ्ते में एक बार करना या हफ्ते में डेली करना, किसी को 15 दिन में एक बार करना, किसी को 4 दिन में एक बार करना। तो ये आम प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, इससे दूर कैसे जाएंगे आप, छुटकारा कैसे पाएंगे? कि ये आप मोबाइल को कम यूज़ करें, समय समय पे यूज़ करें। और अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो आप अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम बिताएं। जब आप रात के टाइम सोते हैं तो सोने तक, जब तक आपको ज़्यादा नींद नहीं आती है तब तक अपनी फैमिली को टाइम दें। आप अपनी फैमिली के साथ में बैठे रहें, अपने दोस्तों के साथ में, अगर आप कहीं पर तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप के साथ आपको रहना है तो ग्रुप के साथ बैठे रहे जब तक आपको ज़्यादा नींद ना आए। अकेले कहीं भी बैठेंगे, आपका खाली दिमाग चलेगा तो आप इन दिशाओं में जाएंगे और आपकी रनिंग बिल्कुल बिगड़ेगी। अगर आप ये चीज़ों को, जैसे अचानक तो छूटने वाला है नहीं है, धीरे धीरे छूटेगा। जैसे कि कभी आपको एक हफ्ते में एक बार की आदत है तो इसको कोशिश करें कि 15 दिन में एक बार करें और धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। अगर एग्जाम्पल में मैं बात करूँ तो कुछ के पहले के लोग जो पहलवान थे, जो एक इंसान 10-10 लोगों से फाइट कर लेता था, उठा के पटक देना था। तो ये पहले कैसे होता था कि ये जो पहलवान लोग जो तैयारी करते थे पहले के, ये एक बाउंड्री वॉल के अंदर तैयारी करते थे। एक साथ में सभी के साथ में तैयारी करना, एक ही जगह पर बीच में पानी रखा रहता था, एक ही साथ में नहाना, एक ही साथ में सोना, एक ही साथ में खाना। तो इनको ये चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं टाइम दिया जाता था कि ये गलत दिशाओं में जाएँ। इनके अंदर बिल्कुल ऐसी कोई सोच ही नहीं आती थी इस प्रकार की, इसलिए उनके अंदर इतनी ताकत रहती थी कि वो अकेले इंसान 10-10 को उठाकर पटक देना। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे, इन आदतों को दूर होंगे। तो इसलिए मोबाइलों का कम यूज़ करें, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें। जब आपको ज़्यादा नींद आने लगे तो डायरेक्ट जाकर मोबाइल को दूर रखें और ज़्यादा जाकर सो जाएँ आप, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपको बिगाड़ने वाली बात है। आप एक रनर बंदे हैं तो आपका टाइमिंग, आप कितनी भी मेहनत करेंगे, अगर आप ये चीज़ें छोड़ देंगे, आप इतनी मेहनत करेंगे कि जब ये आप आदतें छोड़ देंगे तो आप देखना है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, 5 मिनट के अंदर आने वाली रनिंग की टाइमिंग की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका टाइमिंग, ये सारी आदतें नहीं छोड़ेंगे तो आपका पक्का टाइमिंग बहुत बेकार आएगा। और जब आप छोड़ देंगे तो आप टाइमिंग लगाना है 1 महीने बाद, ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद जब टाइमिंग लगाएंगे तो आपको खुद को इम्प्रूव लगेगा कि नहीं यार, मेरा टाइमिंग सुधर रहा है। तो जब ये धीरे धीरे आप जैसे छोड़ने लगेंगे उतना आपका रनिंग भी बेस्ट होगा। और मेरा मानना है कि आप लोग भी रनिंग करने वाले लड़के हो तो आप लोग भी इन चीज़ों से दूर रहें। जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और किसी का क्वेश्चन? ये जो बवासीर हो जाता है, पाइल्स, इसका मतलब जैसे किसी को हो जाता है, इसका क्या उपाय है, कैसे इसको ठीक करें? देखिए, ये हर किसी को नहीं होता है और बाई चांस किसी किसी को होता है। और अगर हो गया है तो आप पता कैसे लगाएं? सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसको अगर आपको हो गया है तो आप पता कैसे लगाया है। देखिए, आपको बैठने में तकलीफ होगी, आपको जलन होगा और आपको ब्लड भी आएगा। जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो ब्लड भी होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है एक दिन में 1 से या 2 बार फ्रेश होता है, लेकिन ये जिसको तकलीफ हो जाती है वो कम से कम 5 से 7 बार फ्रेश होता है। तो इसके बचने का उपाय ये है कि आप एक तो गरम मसाला जो होता है, मसाला तीखा ना खाएं, मिर्ची तेज़ ना खाएं, हल्का खाना खाएं और हो सके तो दूध और रोटी ज़्यादा खाएं। दूध रोटी ज़्यादा खाएं और दाल चावल, अपना जो हल्का भोजन होता है, दाल चावल खाएं। और एक आयुर्वेदिक एक दवाई आती है अर्शकल्प, वो दवाई लें आप, सुबह शाम वो दवाई लें तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपकी जैसे भर्ती आ रही है, 1 या 2 महीने बाद भर्ती है या आपकी 6 महीने बाद भर्ती है, तो आपको क्या करना है कि अगर अभी आपको ये लक्षण है तो अभी से इस पर वर्क करना चालू कर दे, हल्का भोजन खाना चालू कर दे, दूध रोटी खाना चालू कर दे। तो ये क्या है, जब आपकी भर्ती आएगी तो ये रिकवर होते जाएगा। और अगर आपको ये रिकवर नहीं भी हुआ, बाई चांस अगर आपको आर्मी के अंदर अगर एमएच मिली है तो आपको क्या होगा कि एमएच में कुछ टाइम की छूट दी जाएगी, 4-5 दिन की, 8 दिन की छूट दी जाएगी। तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो बाहर नहीं करते आपकी, वहाँ पर भी जब आपको तकलीफ होती तो 2 से 3 बार वो लोग भी चेक करते हैं। बाई चांस अगर आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो एमएच देते हैं वो। और जब आप एमएच में जाएंगे तो आप डॉक्टर्स की सलाह लेकर रिकवर करके, डॉक्टर जब एमएच हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पर जाकर भी आपका एक बार रीमेडिकल होता है, अब वहाँ पर भी जाकर फिट हो जाते हैं। ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है जिस तरीके से लोग दिखाते हैं
कि अगर किसी को बवासीर है, ये है, बड़ी तकलीफें हैं, तो ये लोग इसको बढ़ावा ज़रूर देते हैं, लेकिन अपने को इसको बढ़ावा नहीं लेना है, क्योंकि आप इसको जितना बढ़ावा, जितना ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, ये चीज़ें उतने ज़्यादा बढ़ती रहती है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने आजकल की वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतना गंभीरता से ना ले मेरे हिसाब से। तो ये नॉर्मल तरीके से होता है और कोई इतना ज़्यादा चेक नहीं होता है। और किसी का कुछ क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे अपेंडिक्स हो जाती है, यहाँ ऑपरेशन होता है, फिर उसका सर टाँके का निशान रह जाता है, तो सर उसका क्या इशू कुछ होता है क्या मेडिकल वगैरह में? देखिए, ये जो अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है, इसमें नॉर्मल तरीके से क्या है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है तो वो बताते हैं कि ये आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, आपसे पूछते हैं एक बार वहाँ पर। तो ये आपसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ज़रूरी नहीं कि ये इसीलिए पूछेंगे आपसे। बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाते हैं कहीं पर भी, तो उनको भी चोट आते हैं, तो वो नॉर्मल तरीके से हर किसी से पूछते हैं। तो आपको भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक सबसे पहले बात बताऊं मैं कि अगर आपके अंदर पेट में अगर प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी बीमारी का अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, तो आपसे रनिंग ही क्लियर नहीं होगी। सबसे पहली बात तो आपका पेट दर्द होगा और आप रनिंग में ही बाहर हो जाएंगे। अगर आप रनिंग क्लियर करके जा रहे हैं, इसका मतलब ये शारीरिक तौर पर आप मजबूत हैं। शारीरिक तौर पर अगर मजबूत है तभी जाकर आपने रनिंग क्लियर करी है। तो ये जो आपके जो निशान है, इस पर इशू तो बनता है, बताते हैं कि अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है तो इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो देखो, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जब वो देखते हैं तो उनको नॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हो कि सर मैं गिर गया था, बाइक से गिर गया था, या कहीं घर में गिर गया था, या कहीं चोट लग गई थी मुझे, नॉर्मल तरीके से आप बता सकते हो उनको। इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, जो टाँके आके आते हैं कोई ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं होती है उनकी, कुछ लिमिट में साइज़ होती है जो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है। आप जलने का भी बोल सकते हैं कि जल गया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना बड़ा इसको गहराई से लेने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल बाहर ही कर देंगे अगर आपका हुआ है तो, क्योंकि आप तो वहीं समझ लीजिएगा अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया है तो ही आप वहाँ पर पास है, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं होता है जितना आजकल के लोग वीडियो में, फोटोज़ में जो दिखाते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम वीडियो में, आजकल की वीडियो में देखते हैं कि मेन पॉइंट में जैसे पानी घुस जाना या फिर छोटे बड़े हो जाना, तो उसमें यानी देखते हैं कि ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है कि इसका जो मतलब बॉल की साइज है जो बड़ी छोटी हो जाना, या टॉयलेट के जो दो मुंह बताते हैं, हाँ सर, इस तरह की चीज़ें। देखो क्या होता है कि ये जो लोग बार बार अंडरवेयर में देखने को झांकने के लिए बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्मी मेडिकल में जा रहे हैं तो ये गलती ना करें, अभी से ध्यान दे दे, ये दे ले, तो इतना बड़ा कुछ होता नहीं। ये बाई चांस किसी 1000 में से 1-2 को होता है और हर किसी को नहीं होता है ये, क्योंकि बहुत कम होता है। बॉल की साइज़ बड़ी हो जाना मतलब पानी घुस जाना, तो उसमें भी एक लिमिट होती है, एक साइज़ होती है, कि एक बॉल इतनी छोटी है, एक बॉल इतनी बड़ी है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है, क्योंकि ये भी किसी कारणवश से भी हो सकता है। जैसे आप रात को सोते हैं तो रात को सोने पर भी कुछ दब जाता है तो भी साइज़ बड़ी छोटी हो जाती है, या फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी खेलते तो लग जाती है चोट, तो उससे बड़ी हो जाती है। तो ये कुछ टाइम के लिए अगर बड़ी हो गई है तो आप इसको इतना गंभीरता से ना लेके अब ये ठीक नहीं होगी, अब इतनी ही बड़ी रहेगी, क्योंकि ये 1-2 दिन 4-5 दिन में ये रिकवर करके वापस उसी साइज़ में आ जाती है। लेकिन बाई चांस अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो भी वहाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने भी, मैंने सुना है कि आप भी मेडिकल देकर आए हैं 2 बार का, तो आपने कहाँ मेडिकल दिया और वहाँ क्या चेक होता है, किस तरीके से होता है? मैंने इससे पहले दोनों भर्तियों में मेडिकल क्लियर कराया है, देवास और उज्जैन में। कब की थी उज्जैन भर्ती, कब दी थी आपने? 2019 में। 2019 में उज्जैन भर्ती दी थी, और 2021 में अभी करंट में दी थी। अच्छा, आप तो मतलब अभी करंट में अभी रिटर्न की तैयारी कर रहा था। अच्छा, रिटर्न की तैयारी कर रहे तो सर यानी इसमें ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम रहती नहीं है। एक दिन में जितने मेडिकल फिट होते और रनिंग पास होते हैं उतने बंदों का मेडिकल होता है नेक्स्ट डे। तो 300 बंदे का एक साथ मेडिकल होता है, तो सभी एक जैसे ही रहते हैं, तो वहाँ तो थोड़ा अजीब सा तो लगता है। पर यानी आर्मी वाले चेक करने आते, बंदों को बेच वाइज बुलाते कि इतने 10 बंदे आओ, तो 10 को एक साथ खड़ा करते, तो उसमें बस हाथ लगाते और खांसने वगैरह का बोलते कि खांस के बताओ, ऐसा हाथ लगा के अपना चमड़ी ऊपर करने का बोलते, कि चमड़ी छेद वगैरह का बोलते हैं ना कि 2 छेद है, तो ये चेक करता है बस ज़्यादा। उज्जैन भर्ती में आपके साथ में मेडिकल हुआ था, तो उज्जैन भर्ती में आपके साथ में एक साथ में कितने बच्चों का मेडिकल हुआ था? एक साथ 300 बच्चों का। 300 बच्चों का, तो उसमें से कितने को तकलीफ मिली है ये? सर ये ना के बराबर, यानी 300 में से लगभग एक या दो, बस 1 या 2 बच्चों को मिली थी। क्या हुआ था उनके बाद में, मतलब उनको यानी सर प्रॉपर बाहर नहीं करा गया था, उनको री मेडिकल दिया था, मऊ रेफर करा था MS हॉस्पिटल में, तो वो भी फिट हो गए मेरे हिसाब से, ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम थी नहीं। अच्छा, और अभी आपने जो 2021 की भर्ती जो देवास में दी है, जो मऊ ARO की थी, वहाँ पर आपके कितने बच्चों के साथ में मेडिकल हुआ था और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था? वहाँ पे सर, वहाँ पे किसी को हुआ ही नहीं है, पहली बात ये। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे इतना कोई ज़्यादा वो नहीं था।
नहीं, सबको ये यानी जिस फिट- तरीके से बढ़ावा देते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर इशू बताते हैं, तो इस तरीके से कुछ चेक होता है वहाँ पर? मैंने तो ये सुना है कि वहाँ नॉर्मल तरीके से आर्मी वाले आते हैं, हैंड ग्लव से पहन के आते हैं, आपकी जो बॉल की साइज़ रहती है उनको पकड़ कर चेक किया जाता है। बॉल की साइज़ भी वो ज़्यादा चेक नहीं करते हैं कि बड़ी है कि छोटी है, ये चेक नहीं करते, वो ये चेक करते हैं आपको वहाँ पर खांसने के लिए बोलते हैं, मजबूत खांसने के लिए कि आपकी ये जो चीज़ें ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। जी सर। वहाँ पर ये बॉल साइज चेक करने आते हैं या फिर ये चेक करने आते हैं कि प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं सर, वो यही चेक करने आते हैं कि आपका यानी जैसे खांसते हैं तो वो आपका वो काम वहाँ पे क्या थोड़ा सा वर्क करता है, हाँ। तो वो देखते हैं कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी आपको काम नहीं कर रहा तो यानी आपको कोई प्रॉब्लम है, अच्छा, या फिर ये पानी भर जाना, जैसे पानी भर जाता है तो वहाँ पे अलग ही सूजन टाइप में दिखता है, तो वो चेक करते हैं हाथ लगा के। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि जो नाइट फॉल होती है वो किस वजह से होती है, देखिए, मतलब नाइट इससे- फेल जो इससे क्या होती है, इफेक्ट पड़ते हैं? हाँ हाँ, नाइट फेल। तो ये जो नाइट फेल जो होती है इसका देखो बहुत सारे तरीके के रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि आप गलत चीज़ें दिमाग में घुसा लेना, दिन भर जैसी चीज़ें पता नहीं फालतू फालतू चीज़ें दिमाग में चलाना, आपके मोबाइलों में गंदी चीज़ें देखना, गलत चीज़ें, मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ करना और खाली समय बैठे रहना। आप जो चीज़ें दिन भर जो करेंगे ना, आपके साथ में सोते टाइम रात में भी वही चीज़ें होगी। तो कुछ तो कारण वो नाइट फेल का होता है। एक रीज़न ये होता है कि आप रनर वाले लड़के हो, रनिंग करते हो, तो आप डाइट भी प्रॉपर अच्छी तरीके से लेते हो। तो जब डाइट लेते हो तो आपको क्या करना है कि जब आप डाइट अगर तगड़ा ले रहे हो तो आपको उसी तरीके से हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। जब आप अच्छा हार्ड वर्क करेंगे, आप क्योंकि देखिए दूध लेते हैं, अंडे लेते हैं, केले लेते हैं, तो इनको क्या पचाने की क्षमता होती है। जो अंडे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं शरीर के अंदर, और जो उत्तेजन करते हैं, मतलब शरीर को बढ़ावा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब डाइट अच्छे से ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो अच्छी मेहनत करेंगे। जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उतना ज़्यादा डाइट लें। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, डाइट ले रहे हो, तो पक्का आपको नाइट फेल होना ही होना है। तो मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा डाइट ले रहे हो उससे ज़्यादा हार्ड वर्क भी करें, ताकि आपके शरीर के अंदर पचाने की क्षमता भी होना चाहिए। इसीलिए नाइट फेल होता है कि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि डाइट लेकर सो जाते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, फिर भी डाइट ले लेते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं इस तरीके से। तो इन चीज़ों का बचने का कि यही चीज़ें है कि आप अच्छे तरीके से चीज़ें सोचें। जैसे कि आप रनर वाले बच्चे हो, तो आपको दिन भर में क्या करना है, आप ये सोचो कि जब 1600 मीटर की रनिंग होगी तो मुझे किस तरीके से पास करना है, किस तरीके से कहाँ दौड़ना है, मुझे पहला राउंड कैसे दौड़ना है, दूसरा राउंड कैसे खींचना है, लास्ट राउंड में क्या करना है। आप ये चीज़ें, इन चीज़ों पर वर्क करो। आप फालतू चीज़ों पर अगर दिमाग लगाओगे कि ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखना, तो आपको पक्का नाइट फेल रात में होना ही होना है। तो ये गंदी चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन था? सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर चर्म रोग जैसा स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, दाग धब्बे, सफ़ेद दाग वगैरह, ये अच्छा, जो जल जाता है जिस जल- तरीके जल- से। जलना वगैरह। हाँ, तो ये देखिए इसमें काफ़ी मतलब बच्चों के क्वेश्चन भी होते हैं कि कभी दूध गिर जाना बचपन में, चाय गिर जाना, गर्म पानी गिर जाना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, तो ये ज़्यादा बड़ा स्किन प्रॉब्लम है। ज़्यादा जलना ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो आपका दूध गर्म पानी से, चाय से जो जल जाता है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कोई केमिकल के थ्रू अगर कुछ ज़्यादा बड़ी साइज़ में जल जाता है तो ये ज़्यादा बड़ा इशू होता है। कुछ अभी के बच्चे क्या करते हैं कि कुछ टैटू होता है उनका, जो परमानेंट टैटू कुछ साइज़ में बड़ा होता है, तो उसको जला लेते हैं। तो इनको जलाना नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से जो अगर आपके शरीर पे टैटू है तो ये लेजर ऑपरेशन करवा कर रिमूव हो जाता है। अगर आपका परमानेंट टैटू है, अगर ज़्यादा बड़ा टैटू है, तो आपको 3 से 4 बार बुलाकर आपका टैटू रिमूव हो जाता है। तो आपको इतना बड़ा ज़्यादा जख्म उठाने की ज़रूरत नहीं, रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो दूध चाय का है तो ये तो नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इसको इतने गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से मेडिकल होता है और पास कर देते हैं वो लोग। जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्मी के अंदर जो मेडिकल होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से होता है। इतना गंभीरता से आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद जय सर। हिंद सर।